गुड़ी पड़वा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी को सुख और समृद्धि से भरा हुआ प्राप्त हो, ये मेरी मनोकामना ईश्वर से। गुड़ी पड़वा का पर्व चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। आज मैं आपको गुड़ी पड़वा से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा। तो चले दर्शकों, भक्ति संहिता यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। ऐसी ही रोचक जानकारी से जुड़ने और जानने के लिए अभी हमारे चैनल भक्ति संहिता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दर्शकों, पहली बात, गुड़ी पड़वा का पर्व चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। इसे वर्ष प्रतिपदा, नूतन वर्ष आरंभ भी कहते हैं। मराठी और संस्कृत महीने के अनुसार यही नए साल की शुरुआत होती है। दूसरी बात है, इसे उगादि भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ी पड़वा यानी इस दिन ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया, इसलिए इस दिन को नव संवत्सर यानी नूतन वर्ष यानी नए साल के रूप में मनाया जाता है। तीसरी बात है, इस दिन घर के बाहर बड़ा ध्वज फहराया जाता है और उस पर ताम्र का कलश लटकाया जाता है। उस पर स्वस्तिक चिन्ह बनाकर उस शुभ वर्ष का आरंभ मानते हैं। चौथी बात है, इस दिन वैदिक वस्त्र पहनते हुए पूजा करते हैं। स्त्रियां नौगच साड़ियाँ पहनती है। पांचवी बात है, गुड़ी पड़वा के दिन हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। यही कारण है हिंदू धर्म के सभी लोग इसे अलग अलग तरह से मनाते हैं। छठी बात है, सामान्य तौर पर इस दिन हिंदू परिवारों में गुड़ी का पूजन कर इसे घर के द्वार पर लगाया जाता है और घर के दरवाजों पर आम के पत्तों से बना तोरण, जिसे बंधनवार कहते हैं या पुष्पहार कहते हैं, इसी से सजाया जाता है। सातवीं बात है, यह पुष्पहार घर में सुख, समृद्धि और खुशियाँ लाता है, यही कहा जाता है भविष्य पुराण में। आठवीं बात है, गुड़ी पड़वा के दिन खास तौर से हिंदू परिवारों में पुरनपोली बनाने की परंपरा है, जिसे घी और शक्कर के साथ खाया जाता है। वही मराठी परिवारों में इस दिन खास तौर से श्रीखंड, आम्रखंड बनाया जाता है और अन्य व्यंजनों पूरी के साथ परोसे जाते हैं। नया वर्ष इन मीठे व्यंजनों के जैसा मीठा हो, यही मान्यता है इस विधि की। नौवीं बात है, आंध्र प्रदेश में इस दिन प्रत्येक घर में पचड़ी प्रसाद बनाकर वितरित किया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन नीम की पत्तियां खाने का भी विधान बताया गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम के पत्तों को खाकर उसके साथ गुड़ खाया जाता है। इसे कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ इससे खून साफ होता है। वैज्ञानिक भी इसे बढ़ावा देते हैं। 10वीं बात है, हिंदू पंचांग का आरंभ भी गुड़ी पड़वा के दिन होता है। कहा जाता है कि महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा इसी दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना कर पंचांग की रचना की गई थी। इसी प्रकार खगोल विज्ञान से भी अनन्य साधारण महत्व है गुड़ी पड़वा का। 11वीं बात है, गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। पड़वा प्रतिपदा तिथि को कहा जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन ही भगवान श्री राम ने सुग्रीव की मदद करते हुए मृत्यु बाण से बाली को मार गिराया था। इसी के साथ दक्षिण के लोगों को बाली के अत्याचार और शासन से मुक्त किया था, जिसकी खुशी के रूप में हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराई गई। आज भी यह परंपरा महाराष्ट्र और अन्य कुछ स्थानों में प्रचलित है, जहाँ घर घर में गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी फहराई जाती है। 12वीं बात है, शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम चरण माना जाता है। वही है जीवन का मुख्य आधार। वनस्पतियों को सोमरस प्रदान करने वाला, औषधियों का राजा, वनस्पतियों का राजा सोम यानी चंद्र को कहा गया है। 13वीं बात है, इसी दिन शालिवाहन राजा ने शालिवाहन शक यह कालगणना शुरू की और उसने उसकी जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की। आज शालिवाहन शक का
1943 का वर्ष आरंभ हुआ है। यह थी 13 बातें गुड़ी पाड़वा से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बताई। आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर हमारे चैनल से जुड़े रहे। फिर मिलूँगा ऐसी ही धार्मिक प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।